प्रयागराज में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और कई जगहों पर घंटों तक जाम लगा रहा। वहीं सीवर लाइनें भी उफान पर आ गई हैं, जिसके तहत गंदा पानी सड़कों पर बहता नजर आया। इसी मुद्दे को लेकर संवाददाता कुलदीप सिंह ने बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया से खास बातचीत भी की है। प्रयागराज की स्थितियों परिस्थितियों को लेकर इस समय हमारी उपस्थिति है भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया जी। किसी नाम के मोहताज नहीं है। प्रयागराज में यह माना जाता है कि जनता के बाहुबली है। जनता के बाहुबली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता का जो भीड़ होता है, लोगों जो आना यहाँ होता है, अपनी समस्याओं का निदान करना होता है और बेबाकी से अपनी बात को कहते भी हैं, चाहे वो सत्ता के पक्ष में हो चाहे सत्ता के विपक्ष में हो। उसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार। सड़कों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। प्रयागराज के अंदर आज ही बारिश हुआ है, कमर बराबर जगहों पर पानी भर गया है। सीवर लाइन जो है फंसा हुआ है। नगर निगम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। दावे बड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रयागराज में लोग परेशान हैं, खास करके नगर निगम के कार्यों को लेकर, प्रशासन के छोटे अधिकारियों के कार्यों को लेकर, पुलिस के छोटे अधिकारियों के कार्यों को लेकर। बड़े अधिकारी तो ठीक काम कर रहे हैं, क्या कहना है इसमें? देखो, आप एक चीज समझो, नगर निगम का भी कल भी मैं मुट्ठीगंज की तरफ से आ रहा था तो जेसीबी चल रहा था, नाला सफाई हो रही थी। ठीक है, हर बार नाला पटता है, उसके थोड़े दोषी हम भी हैं। हमारे दुकान के कचरे को हम सामने ही नाले में फेंकते, उसको डस्टबिन में नहीं डालते हैं। और प्रत्येक वर्ष नगर निगम को फिर से नाले साफ कराना, ये कराना। अगर हम थोड़ा सा जनता भी सचेत हो जाए तो काम हल्का हो जाए। हम अपने कचरे को कहीं डस्टबिन में डालें, उसको नाले में डाल के, और वो अगर नाला उफान करेगा तो हमारे ही दुकान में वो गंदा पानी जाएगा। तो पहले तो थोड़ा पब्लिक को भी सिविक सेंस होना चाहिए और उसको भी देखना चाहिए कि हम अपने सामने और अपने दुकान को साफ सफाई रखें, अपने सामने का सारा हिस्सा साफ रखें। फिर भी नगर निगम की तरफ से गणेश अच्छा काम कर रहे हैं, चल रहा है अनवरत वो काम। ठीक। दूसरा विषय आपने पूछा कि दूसरा क्या, एक तो राजस्व विभाग के खास करके छोटे अधिकारी लोगों को दौड़ाते हैं, दौड़ते रहते हैं, काम नहीं होता। उस पर देखिए कारण क्या है कि एक तो ये हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अधिकारी काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन हम हड़बड़ी करते हैं। हमको लगता है कि हमारा काम आज ही हो जाए, और वो कर्मचारी जैसे कहते हैं ना कि जो कर्मचारी की आदत खराब हो जाती है, जो सपा सरकार में खराब हुई है, वो अभी जल्दी सुधर नहीं रही है। तो हम जब हड़बड़ाते हैं अपने काम के लिए तो वो सोचता है कि अच्छा ये कुछ ना कुछ पैसा हमको दे देंगे जितना भी घबराएंगे। तो पब्लिक भी थोड़ा पेशेंस नहीं रखती है, और उसके दिमाग में क्या आता है कि जब तक इसको हम पैसा नहीं देंगे हमारा काम नहीं होगा। आप पैसा देना बंद कर दो। आप जब किसी को पैसा नहीं दोगे तो जबरदस्ती तो आपके जेब से निकाल नहीं लेगा। हम ही जबरदस्ती उसके जेब में भर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाए, ये हो जाए। 2 दिन के बाद होगा, नहीं आज होगा, 2 दिन के बाद होगा। लेकिन थोड़ा सा उस कर्मचारी की आदत को सुधारने में हम सहयोग तो करें, और जब उसको ये उम्मीद जग जाएगी कि अरे भाई पैसा तो नहीं मिलना है, अब हमें काम करना ही पड़ेगा, तो काम करेगा। नहीं काम कर रहा है, आप ऊपर के अधिकारियों से बताइए, वहां भी नहीं सुन रहा है, हम लोगों से बताइए। हम लोग उससे पूछेंगे कि इनके काम में क्या अड़चन है, भाई वो पेपर वर्क आप पूरा करके दीजिए। लेकिन पब्लिक के भी मन में एक भाव क्या आता है कि जब तक हम पैसा नहीं दे देंगे हमारा काम होगा ही नहीं। तो वो पहले ही जाता है कि साहब इसका कितना लगेगा। अब जब आप किसी को खून लगा दोगे कि कितना लगेगा, तो बताएगा ही कितना लगेगा। ये कितना लगेगा पूछना बंद करिए, इंतजार करिए, उस पर प्रेशर करिए कि आप हमारा काम करके दीजिए, सही है। अगर वो कहता है साहब ये सही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको दीजिए। ऊपर अधिकारियों से कहिए, कैसे नहीं काम करेगा, हड़बड़ाइए नहीं, इजी गोइंग उसको लीजिए, उसके जेब में पैसा मत डालिए। एक बात और, अखिलेश सरकार में जो काम गुंडे कर रहे थे, आज ये कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग के जो छोटे कर्मचारी, खास करके इंस्पेक्टर और एसीपी लेवल पे जो लगे, वो ये काम शुरू कर दिए हैं। इसको कितना देखो, अच्छा तो ये है कि आपने ये स्वीकार किया कि अखिलेश सरकार में गुंडे थे और वो गुंडे काम कर रहे थे। पहले तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। अब हो सकता है कि जिनका आप दूसरा नाम ले रहे हैं कि एसीपी और ये वो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अखिलेश सरकार की ही उपज रहे हो वो, कि आप उन गुंडों के बजाय इन गुंडों से अब काम करवा दिया जाए। तो ये थोड़ा सा अखिलेश सरकार के ही ऊपर बात आती है। हमारी सरकार में जो नियुक्तियां हो रही हो पारदर्शी हो रही है,
बिना पैसा लिए हो रही हैं, जिसकी योग्यता है वो हो रहा है। तो योग्य व्यक्ति जो है वो समाज की सेवा करता है, वो गुंडे की बात नहीं करता है। नहीं तो जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ आपकी सरकार है, कार्रवाई करवाइए, कार्रवाई उनको हो जेल भेजिए। कार्रवाई हो रही है। देखिए कितने लोग जेल गए हैं, छोटे से लेके बड़े कर्मचारी तक। महाराज जी ने तो यहाँ तक किया है कि कुछ लोगों को वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे दिया है करप्शन के आरोप में। ये और किसी सरकार ने नहीं किया था, ये योगी जी कर रहे हैं कि करप्शन में आप पकड़े गए हैं, आपका रिटायरमेंट 10 साल बाद है, लेकिन कुछ नहीं, आप करप्ट हैं, आपको बाहर किया नौकरी से। तो ये तो योगी जी ने करके दिखाया और कर भी रहे हैं। तो आप सुन रहे थे भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया जी को। बाकी जनता सब जानती है क्या हकीकत है। खबर फास्ट के लिए प्रयागराज से कुलदीप सिंह।